स्वागत है सभी भाइयों का आपको आपके ही अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोनों कार्स को क्योंकि मैं अच्छे से ड्राइव करके देख चुका हूँ 2025 के अंदर, तो भाई जो लेटेस्ट कार्स है उनको मैंने ड्राइव किया हुआ है। 3XO को भी मैंने अच्छे से ड्राइव किया हुआ है, नेक्सॉन को भी मैंने अच्छे से ड्राइव किया हुआ है। ड्राइव करने के साथ साथ भाई जो मैं कार्स को फील भी करता हूँ, तो आप कह सकते हैं अच्छे से दोनों कार्स को मैंने फील किया हुआ है। दोनों के डिफरेंसेस A to Z भाई मैं आप लोगों के आगे रखने वाला हूँ। कार्स की अच्छे से पोल खोल कर रख दूंगा भाई, आपकी कंफ्यूजन को भाई बिल्कुल दूर कर देंगे। दोनों के ही आपको एक्स शोरूम रेट 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेस वेरिएंट्स का रेट जो है वो आप कह सकते हैं दोनों का बिल्कुल ही सेम है। नेक्सॉन के अंदर जो बेस वेरिएंट है वो स्मार्ट वेरिएंट के नाम से आ जाता है। 3XO के अंदर जो बेस वेरिएंट है वो MX1 के नाम से आ जाता है। सबसे पहले साइज डिफरेंस से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई आधा सोल्यूशन यहीं पे हो जाएगा। कौन सी कार बड़ी है, किसके अंदर ज्यादा स्पेस है, इस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। नेक्सॉन की लेंथ आपकी रहने वाली है 3995 mm की, 3XO की रहने वाली है 3990 mm की। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है भाई, 4 मीटर कैटेगरी के अंदर है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क कर नहीं सकते। 5 mm ज्यादा है नेक्सॉन की, जो नेग्लिजिबल ही होता है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। विथ की 1804 mm आपको नेक्सॉन में मिल रहा है, 1821 mm आपको 3XO के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एज कर रही है 3XO। गाड़ी की चौड़ाई से भाई क्या फर्क पड़ जाता है, रोड स्टेंस भी निकल के आता है, साथ में आपको कंफर्ट भी मिल जाता है। स्पेशली रियर सीट पे कितनी चौड़ाई है, इससे डायरेक्ट इंपैक्ट हो जाता है। तो 3XO के अंदर आपको ज्यादा कंफर्ट महसूस होगा पीछे वाली सीट पे, अगर आप 3 लोगों को लेकर जा रहे हो। हाइट 1620 mm है नेक्सॉन की, और 1647 mm है 3XO की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट भी 3XO की ज्यादा है और चौड़ाई भी 3XO की ज्यादा है। तो रोड स्टेंस ऑब्वियसली आपको 3XO के अंदर काफी ज्यादा निकल के आता है। इवन आप अगर भाई जस्ट फ्रॉम दी आईज अगर आप देखोगे नॉर्मली भी, तो आपको 3XO काफी ज्यादा बल्की लगती है सड़क के ऊपर चलते हुए। व्हील बेस की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर व्हील बेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कार के अंदर किस तरीके से स्पेस निकाली गई है, इससे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है भाई व्हील्स को प्लेस किस तरीके से किया गया है। तो 2498 mm है नेक्सॉन का, और 2600 mm जो है वो 3XO का है। तो काफी अच्छी प्लेसमेंट आपको अंदर मिलेगी 3XO के। कंफर्ट के मामले से आप देखेंगे तो 3XO को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। ये कार जो है वो साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ज्यादा पसंद करी जाती है, टॉकिंग अबाउट महिंद्रा 3XO। और वो बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं भाई इंडियन कार ब्रांड्स को लेके। 3XO के लिए भाई काफी अच्छा ही बोलते हैं वो लोग। इसकी पावर वगैरह से भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है वो। पावर की बात कर ली है तो भी बता देता हूँ आपको दोनों कार्स के अंदर पावर का क्या फर्क रहने वाला है। टाटा नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो आपको 88 किलोवाट की पावर देगा, 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा। 3XO के अंदर आपको पेट्रोल इंजन भाई 2 टाइप के मिल जाएंगे, एक अपर ट्रेन एक लोअर ट्रेन। जो अपर ट्रेन का इंजन है वो आपको बहुत ही ज्यादा पावर निकाल के देता है, जो 96 किलोवाट है, 230 न्यूटन मीटर टॉर्क है। जो उसका नीचे वाला लोअर ट्रेन इंजन है पेट्रोल के लिए, वो 82 किलोवाट पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा। अब डीजल इंजन भी दोनों कार्स के अंदर है, बता देता हूँ। नेक्सॉन में 1.5 लीटर डीजल इंजन है, 84.8 किलोवाट पावर, 260 न्यूटन मीटर टॉर्क। जो 3XO का डीजल इंजन है वो 85.8 किलोवाट की टॉर्क और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो आप देखेंगे कि पावर फिगर्स में आपको यहाँ पे 3XO थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप दोनों कार्स को ड्राइव करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आपको लगेगा नहीं। दोनों कार्स आपको बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगने वाली हैं, बिकॉज आपको दोनों के अंदर ही टर्बो इंजन आ रहे हैं, रिफाइंड इंजन है दोनों ही कार के अंदर। और अगर आप 3XO का अपर ट्रेन का इंजन चला लेंगे ना, जो 96 किलोवाट पावर है, जो आपको AX5L वेरिएंट से मिल जाता है, तो भाई एक अलग लेवल की पावर आप महसूस करने वाले हैं। अगर आपको बहुत ही फन टू ड्राइव चाहिए तो आप एक बारी AX5L की तरफ जरूर रुक करके देखिएगा, क्योंकि 96 किलोवाट की सब 4 मीटर कार कोई भी इस वक्त इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सबसे ज्यादा हाई पावर देने वाली भाई ये कार है। देखो भाई बिल्ड क्वालिटी दोनों कार्स की ही बहुत अच्छी है, बहुत रोबस्ट है, लेकिन यहाँ पर मेरे को एज देना पड़ेगा टाटा नेक्सॉन को ज्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ और रोबस्ट कार है। मैंने जब टाटा नेक्सॉन की बॉडी शेल को फील किया तो वो एक अलग ही लेवल का भाई एहसास आपको देता है। बहुत हैवी उसका बोनट है, जो मेटल क्वालिटी कार के अंदर यूज करी जा रही है भाई वो नॉच अबव है, बिल्कुल अलग ही हटके है। 3XO की भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन बिल्ड क्वालिटी का करता हूँ तो भाई मुझे टाटा नेक्सॉन को ऊपर करना पड़ेगा।
एक और बात भाई, टाटा नेक्सॉन का जो सेफ्टी टेस्ट हुआ है वो GN कैप में भी हो चुका है, BN कैप में भी हो चुका है, जहां पर दोनों जगह पर ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई थी। और 3XO की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ BN कैप के अंदर टेस्ट करी गई है, GN कैप में 300 गई थी, 3XO अभी तक नहीं गई है। ड्राइव क्वालिटी दोनों ही कार्स की काफी अच्छी लगी मुझे। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा खासा दोनों कार्स को जब मैंने ड्राइव किया मुझे लगा। कट्स के ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस देता है स्टीयरिंग। सीट पोस्टर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मुझे नेक्सॉन के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन लगा है, क्योंकि आप बोनट का प्रॉपर व्यू देख सकते हैं जब आप नेक्सॉन के अंदर बैठे हैं। और ए पिलर में ऐसा कोई भी इशू आपको लगेगा नहीं जब आप नेक्सॉन ड्राइव कर रहे हैं, आपको प्रॉपर SUV वाली फील आने वाली है। जबकि अगर आप 3XO ड्राइव करते हैं तो ए पिलर भी आपको थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर सकता है। साथ में बोनट का व्यू उस लेवल का नहीं आएगा आपको जिस लेवल का आपको नेक्सॉन के अंदर आने वाला है। डिजाइन भाइयों आपके सामने आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को नेक्सॉन भा जाती है, कुछ लोगों को 3XO भा जाती है, तो इट इज टोटली सब्जेक्टिव टॉपिक। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रही है। डिजाइनिंग दोनों ही कार्स की भाई नेक्स्ट जेन है, दोनों ही कार्स भाई फेस लिफ्टेड कार्स हैं। वो 300 का फेस लिफ्ट है और ये जो नेक्सॉन है ये जो प्रीवियस नेक्सॉन थी उसका फेस लिफ्ट है, तो दोनों ही एक तरीके से फेस लिफ्ट वाली कार्स है। इंटीरियर सीट फैब्रिक्स फिट और फिनिश की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर मुझे एज देना पड़ेगा 3XO को, क्योंकि 3XO की काफी ज्यादा बेटर मुझे लगी एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। रीसेल भाई दोनों कार्स की ही लगभग सेम ही रहने वाली है। अगर रीसेल की हम बात कर लेते हैं, दोनों पेट्रोल कार्स को अगर आप खरीदते हैं और 7-8 साल बाद बेचने जाते हो तो आपको सेम ही रीसेल वैल्यू मिलने वाली है दोनों गाड़ियों की। अराउंड 4 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे अगर आप इनके बेस वेरिएंट्स को बेचने जाओगे। स्पेयर्स भाई दोनों के ही मुश्किल से मिलेंगे आपको लोकल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि भाई महिंद्रा की कार्स को तो मैं बहुत ही टाइम से यूज कर रहा हूँ और टाटा की कार्स को भी मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ एज इट इज एन इंडियन ब्रांड। तो दोनों के ही स्पेयर्स भाई आपको मुश्किल से मिलने वाले हैं। अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर नहीं है तो एक बार आप भाई पता कर लेना अपनी कार को परचेज करने से पहले कि कहाँ से इसके स्पेयर पार्ट्स जो है वो अरेंज होने वाले हैं। अगर शोरूम एग्री कर रहा है अरेंज करने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं तो भाई एक बार आप फिर से रीथिंक करो इस बारे में। आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लीजिए अगर भाई, तो टाटा की बहुत ही वेरिएबल है, किसी जगह पे अच्छी है किसी जगह पे बुरी है। एक बार आप इस बारे में भी रिसर्च कर लो कि टाटा का जो आपका एरिया का सर्विस सेंटर है वो किस टाइप की सर्विस दे रहा है। अब भाई ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे मुझे 3XO की ब्रेकिंग काफी ज्यादा लगी है, क्योंकि दोनों ही डिस्क ब्रेक्स इस कार के अंदर दे रखी है। तो 100 से 0 तक पहुंचने के लिए 3XO में भाई जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स लगी हैं, काम वो भी अच्छा करती है, लेकिन कंपैरिजन भाई जब डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ ना तो यहाँ पे 3XO को ही मुझे ऐसे देना पड़ेगा। AC की अगर बात करते हैं तो भाई दोनों का बिल्कुल बराबर का टक्कर का है। नेक्सॉन का भी बहुत अच्छे से काम करता है, वहीं आपका 3XO का भी अच्छे से काम करता है। रियर सीट स्पेस की अगर बात कर लेते हैं तो जैसे डायमेंशन से कार के आपको समझ में आ गया होगा, 3XO में आपको डायमेंशन ज्यादा मिलने वाली है। माइलेज की बात कर लीजिए भाई, दोनों ही कार्स की बहुत बेहतरीन नहीं है, दोनों ही कार्स की माइलेज आपको थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगने वाली है। सिटी के अंदर बहुत लोग इन कार्स के अंदर सिंगल डिजिट की माइलेज भी एक्सपीरियंस करते हैं अगर आपका AC चालू है और आप बम्पर टू बम्पर चला रहे हो। हाईवे पे विद AC आपको कार की माइलेज 13 से 16 के बीच में दोनों की ही मिलने वाली है। तो माइलेज के मामले में दोनों कार्स में कोई कंपैरिजन ना ही करे तो बेटर है। अब दोनों कार्स के बेस वेरिएंट्स भाई काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी कार्स है दोनों। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप भाई कार को जल्दी में लेना चाह रहे हो तो आप 3XO MX1 की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि भाइयों वो 6 से 8 महीने तक आपको लटका के रख सकते हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट MX1, MX2, MX2 Pro, ये जो तीनों वेरिएंट्स है भाई बहुत ही ज्यादा इनकी डिमांड है और बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर वेट पीरियड चलते हैं। अगर आपको भाई जल्दी में कार चाहिए तो आप नेक्सॉन के तीनों बेस वेरिएंट्स देख सकते हैं जो काफी VFM है, जिनका नाम है नेक्सॉन स्मार्ट, नेक्सॉन स्मार्ट प्लस और नेक्सॉन स्मार्ट प्लस S। अभी तक भाइयों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऐसा यूजफुल इन्फॉर्मेशन रेगुलरली ही चैनल के ऊपर आती रहती है। एक लाइक बटन से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो प्लीज कंसीडर डूइंग दैट एज वेल। मिलते हैं भाइयों फिर से किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत।